स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोग जगदीश वासुदेव मतलब सद्गुरु जी के बारे में जानते होंगे। ही इज वन ऑफ द टॉप स्पिरिचुअल लीडर इन आवर कंट्री। तो जब मैं आज सुबह उठा तो काफी बड़ा शौक लगा जब उनके बारे में खबरें चल रही थी सोशल मीडिया में, न्यूज मीडिया में, हर जगह, और बताया जा रहा था कि उनका कुछ ब्रेन सर्जरी हुआ है। इसका कारण यह है कि एक मैसिव ब्लीडिंग हुई है उनके ब्रेन में और ये लंबे समय से चल रहा था। इनफैक्ट मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि जब ये काफी सीवियर हो गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जो मीटिंग्स वगैरह हैं उसको कैंसिल नहीं की थी। तो यहां पर आप देख सकते हो खबर, सद्गुरु अंडरगोज सर्जरी फॉर क्रॉनिक ब्रेन ब्लीड एट दिल्ली हॉस्पिटल। तो इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे, उनके साथ हुआ क्या और साथ ही साथ ये जो ब्रेन में ब्लीडिंग होती है उसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं। स्पेशली आपने ब्रेन हेमरेज के बारे में सुना होगा, कितने तरह के होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो GS फाउंडेशन का बैच है इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट में इसको ज्वाइन कर सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, वो फाउंडर है ईशा फाउंडेशन के, आई एम श्योर आपको पता होगा ईशा फाउंडेशन के बारे में। तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और बोला गया कि जो स्पिरिचुअल लीडर है सद्गुरु, ही अंडरवेंट अ ब्रेन सर्जरी। और इसका मेन कारण यह है बिकॉज ही फेस्ड अ लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग इन हिज ब्रेन। यहां पर आप देख सकते हो जो स्टेटमेंट जारी किया गया है स्पेशली बाय अपोलो हॉस्पिटल, क्योंकि वहीं पर इनकी सर्जरी हुई है, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। आई एम श्योर जब आप गए होगे तो पता होगा। तो जो सर्जरी है वो बेसिकली 17 मार्च को हुआ था, ताकि जो ब्लीडिंग हुई थी स्कल में उसको रिमूव किया जा सके। और जो वेंटिलेटर पर उनको रखा गया था, लेकिन सर्जरी के बाद यहां पर जो वेंटिलेटर है वो हटा दिया गया। मतलब वो काफी स्टडी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं अपनी हेल्थ में एंड ही इज फाइन नाउ, मतलब आप कह सकते हो अभी के हिसाब से जो बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, ये मैं आपको बताता हूं एक्चुअली कब क्या हुआ था। 14 मार्च को वो दिल्ली पहुंचे थे, क्योंकि उनके कई सारे मीटिंग्स थे, प्लान्स थे। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जो इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ था वहां पर भी उनको जाना था। तो क्या होता है कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार उनको सीवियर हेडेक्स वगैरह देखने को मिल रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी तक पता नहीं चल पाई थी। लेकिन 14 मार्च को जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे तो वहां पर काफी पेन होने लग गया, हेडेक होने लग गया। तो उसकी वजह से उसी दिन 14 तारीख को 4:30 बजे के आसपास उन्होंने MRI कराया अर्जेंट बेसिस पर, और तब उसमें पता चला कि काफी मैसिव ब्लीडिंग हो रखी है उनके ब्रेन में। एंड उसके बाद जो है यहां पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि 3-4 हफ्ते पहले भी ब्लीडिंग हुई थी ब्रेन में। और जब उन्होंने ये MRI कराया था 14 मार्च को, तो उसके 24 से 48 आवर्स के बीच में भी कुछ ब्लीडिंग हुई होगी। मतलब लगातार ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन क्या था कि यहां पर बताया जा रहा है कि उन्होंने पिछले 40 साल से अपना कोई भी मीटिंग्स वगैरह कैंसिल नहीं किया था। तो उन्होंने डिसाइड किया चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जाना हो, 15 और 16 को उनका पूरा मीटिंग स्केड्यूल था, तो वो सारा उन्होंने अटेंड किया इन द इफेक्ट ऑफ पावरफुल पेन किलर्स एंड सेडेशन। तो काफी सारे मेडिकेशंस के बेसिस पर वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे। लेकिन 17 मार्च को बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गया। मतलब ये जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है वो डिक्लाइन हो रहा था लगातार। और स्पेशली उन्होंने बताया कि उनके लेफ्ट लेग में काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। और इसीलिए फाइनली यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली यहाँ पर जो डॉक्टर सूरी हैं अपोलो हॉस्पिटल के, उनके अंडर में ये जो पूरा सर्जरी है वो सारी चीजें कराई गई। CT स्कैन वगैरह में रिवील हुआ कि ब्रेन स्वेल हो रहा है, ठीक है, फूल रहा है, और इन्हीं कारणों की वजह से यहां पर ऑपरेट करना काफी जरूरी हो गया था। और फाइनली 17 मार्च को यहां पर ब्लीडिंग निकालने के लिए ये पूरा जो सर्जरी है वो कंडक्ट किया गया है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहां पर इंस्टाग्राम पर उनका एक जो पूरा ये आप देख पाएंगे, उनका जो वीडियो है वो रिलीज किया गया। और जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो बड़े ही मजाकिया तरीके से आप देख सकते हैं उनकी जो सर्जरी है उसके मार्क आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से जो पट्टी वगैरह है वो लगाया गया है। लेकिन जब वो बात कर रहे थे ना तो बड़ा ही मजाकिया तरीके से कि देखिए जो न्यूरो सर्जन्स हैं उन्होंने मेरे स्कल को कट किया, वो कुछ ढूंढ रहे थे मेरे स्कल में लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, एंड इसी की वजह से उन्होंने वापस से ये पैच लगा दिया है। तो बहुत ही लाइट मूवमेंट इसको एक तरह से ले रहे थे सद्गुरु, मतलब कि दिख रहा था कि चलो ही स्टिल फाइन राइट नाउ। इनफैक्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने भी उनसे बातचीत की और कहा कि ही विशेस हिम गुड हेल्थ और स्पीडी रिकवरी। और इसी को देखते हुए सद्गुरु ने कहा, रिप्लाई किया कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी आपको पूरे देश को संभालना है,
मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हूँ सच, तो इसी के लिए उन्होंने इसके लिए धन्यवाद दिया। खैर जो भी है, यहाँ पर अगर हम डॉक्टर सूरी की बात सुने तो उनका ये कहना है कि जो सदगुरु हैं, जिस कंडीशन से वो गुजरे हैं, ही हैज़ डन एक्चुअली वेल एंड मच बियॉन्ड आर एक्सपेक्टेशन। मतलब जो डॉक्टर सोच रहे थे, जिस तरह का कंडीशंस था, बहुत जल्दी से वो रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लीडिंग इन द ब्रेन के बारे में। देखिए, जब हम ब्रेन ब्लीड के बारे में बात करते हैं ना, तो बेसिकली जो ब्रेन के अंदर या तो ब्लीडिंग हो सकती है या फिर ब्रेन के सराउंडिंग में। आपको समझना है कि जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो एक तो ऊपर जो स्कल होता है, ठीक है, और स्कल के नीचे यहाँ पर ब्रेन होता है अंदर में, ठीक है, और उसके बीच में कुछ गैप जैसा देखने को मिल सकता है। या तो ब्रेन के अंदर में होता है या फिर ब्रेन के बाहर में जो ब्लीडिंग है वो हो सकती है। और इसकी वजह से जो मेन इशू होता है वो ये है कि इट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम गेटिंग टू द ब्रेन। मतलब आप समझिए, ये ब्रेन आप देख रहे हो, यहाँ पर बाहर इस तरह से जो ब्लीडिंग है, ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, लगातार ये प्रेशर डालता रहता है और ये ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है, जाने से रोकता है। और इसी कंडीशन को हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। मतलब देखिए, जो हमारा ब्रेन है, इट डिपेंड्स ऑन ब्लड वेसल्स टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जो भी वेसल्स वगैरह है वो कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से, और वहीं से हमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ब्रेन के अंदर, और अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंसान मर जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो लगातार पहुंचने चाहिए ब्रेन में। और जब यहाँ पर ब्रेन हेमरेज होता है तो बेसिकली उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन है वो कट कर दिया जाता है, वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, और जो ब्लड है वो एक एक्चुअली लीक होने लगता है। और जो मैंने आपको बताया वो कई तरीके से लीक हो सकता है, और ये लगातार प्रेशर डालता रहता है हमारे ब्रेन के ऊपर, और प्रेशर डालने की वजह से हमें हेडेक वगैरह होते हैं। ठीक है, जो कि अभी सदगुरु जी का जो मैंने आपको बताया कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। अब जैसा मैं आपको कह रहा था, ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है आपका इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। तो इसमें जो ब्लीडिंग है वो ब्रेन के अंदर में होती है, ठीक है, ब्रेन के अंदर में टिश्यूज के बीच में होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज होता है, वो क्या होता है कि ब्रेन में जहाँ पर हॉलो स्पेस होता है ना, हॉलो वाला पार्ट होता है, खाली जगह, वहाँ पर ब्रेन की ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये दो तरीके से आप कह सकते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें ब्रेन हेमरेज की, तो देखिए यहाँ पर जो सीवियर हेडेक हो गया, एक तो ऑब्वियस सी बात है, लगातार सर दर्द करता है, एंड वीकनेस होती है, और नमनेस होता है आर्म्स और लेग्स में, स्पेशली एक साइड में। और ये मैं देख रहा था, जो सदगुरु जी का था उसमें यही बताया गया कि 17 मार्च को उनको एक पर्टिकुलर साइड ऑफ लेग में काफ़ी पेन सा हो रहा था। फिर इसके अलावा जो नॉर्मल सिम्टम्स वगैरह हैं, चाहे नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ये सब होता है, कन्फ्यूजन भी होता है। साथ ही साथ बोलने में, या फिर कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो वो कुछ सिम्टम्स आप कह सकते हो जिससे हम कह सकते हैं कि वो ब्रेन हेमरेज टाइप का हुआ होगा। खैर, यहाँ पर अगर हम कॉजेस की बात करें जिसकी वजह से ब्रेन ब्लीडिंग होता है, तो देखो यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा, जब कोई एक्सीडेंट होता है, कार एक्सीडेंट हो गया स्पेशली, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह में किसी को सीवियर चोट लग गई डायरेक्टली सर के ऊपर, तो इसकी वजह से ब्रेन ब्लीडिंग हो सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि मतलब पूरे शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाए, इंसान काफ़ी हद तक बच सकता है, लेकिन अगर सर के ऊपर चोट लग जाता है और वो सीवियर हो जाता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो हमें अपने सर को, स्कल को, ब्रेन को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं, सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, या फिर बाइक चलाते हैं तो हम कहते हैं हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा बॉडी के पार्ट में पहन लेते हैं। तो दैट इज़ वाई ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी जिनको होता है, उनको और ज़्यादा रिस्क होता है यहाँ पर। और साथ ही साथ जो लोग ब्लड थिनर्स वगैरह लेते हैं, जिनको स्ट्रोक वगैरह के चांसेस होते हैं, तो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, एस्पिरिन वगैरह देते हैं ब्लड थिनर वाला, तो उनको तो और सावधान रहना चाहिए। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर उनको हल्का फुल्का भी चोट लग गया ना दिमाग पर, तो वो ब्रेन ब्लीडिंग हो सकता है उसकी वजह से। फिर इसके और भी कॉमन जो रीजंस हैं, चाहे ब्रेन ट्यूमर्स हो गया, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, स्ट्रोक आ गया, तो ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से ब्रेन ब्लीडिंग होता है। एंड वी कैन जस्ट होप कि सदगुरु जो हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर ठीक हो जाएं। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा इन सब से रिलेटेड कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और जाने से पहले एक सभी के लिए क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज द आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन? ब्रेन का जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है, इनमें से क्या कहेंगे आप उसको? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।